साधुओं के आभूषण हैं जी ये प्रतीक्षा। अभी किसी ने कुछ बोला नहीं, 1000 गुना बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अरे रुको, ठहरो, सुन लो, पहले सुन लो तब बोलो। नहीं, धैर्य नहीं है, फटाफट बोलना। और फिर ये भी पता नहीं चलता हम किसके सामने बोल रहे हैं। कई जगह बोलना उचित नहीं होता, लेकिन अगर धैर्य नहीं होगा, प्रतीक्षा नहीं होगी, अभी फटाफट उत्तर देना है। अजात शत्रवः, ऐसा नहीं है कि साधु के शत्रु नहीं होते। अभी कौन सी वो जगह थी जहां साधुओं को पकड़ के मार डाला था? कौन सी जगह थी? है बालघर। कैसे कैसे पापियों ने पालघर था जहां आत्मा सिहर गई थी, रोम रोम क्रोध से भर गया था कि साधु के साथ ऐसा व्यवहार। कैसे कैसे वो बेचारे अपनी सफाई दे रहे, और वो साधु बेचारे साकिंचन होता है। साधु को चाहिए क्या होता है भाई? तन ढकने के लिए, सम्मान इज्जत ढकने के लिए लंगोटी चाहिए, और क्षुधा पूर्ति के लिए 2 रोटी चाहिए। साधु आपसे क्या मांगता है? लेकिन अगर वो त्यागी है तो आप उसको उठाई गिरा समझ लोगे। कैसा घोर युग है ये, कितना विचित्र है ये, कैसा समय है। यहाँ दुष्टों का आदर है और साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार। ये मत कहिएगा कि साधु का कोई शत्रु नहीं होता। साधु के तो बहुत शत्रु होते हैं, पर साधु के चित्त में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती, नहीं। अभी मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैंने बहुत देश में घूम घूम के काम किया। हिंदू समाज तो बड़ी सोई हुई जाति है, ये तो कुंभकर्ण जैसी जाति है, इसको जगाना कोई आसान थोड़ी है। और जगाने के लिए 12 साल लगा दिए हम लोगों ने, पूरे देश में घूमते फिरते थे। अरे भैया, हमारे राम लल्ला टाट में बैठे हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। आप अपने बाथरूम तो लाखों रुपए के बना लेते हो, और आपके आराध्य ऐसी दुर्दशा में बैठे हैं। तो इसलिए पूरे गली गली गांव गांव हम लोग घूमे, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। यही तो वो नारा था। और हम जानते थे कि हिंदू समाज जो है, इसको जोड़ना है तो फिर जातियों के अहंकारों से बाहर लाना पड़ेगा। हिंदू जाति की तो वो हालत है जैसे वो एक पहलवान था, बड़ी दंड बैठ के लगाता था, पेड़ को पकड़ के झटका मारता था, पेड़ नीचे झुक जाता था, उसकी डालियां नीचे धरती को चूमने लग जाती थीं। बाद में पहलवान जी ने ब्याह कर लिया, 4-5 पुत्र हो गए। और एक दिन पुराने दिन याद आए तो चले गए खेतों में, पेड़ पकड़ के जैसे ही झटका मारा और पेड़ की डाल तो झुकी नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बड़े दुखी घर वापिस आए। पत्नी ने कहा, क्या बात है, किसी से कहा सुनी हो गई, कुछ जेब कट गई, क्यों इतने दुखी हो? अरे बोले, तू बात मत कर, तेरे चक्कर में पड़ के मेरा सत्यानाश हुआ है। बोले, जब कुआरा था तो पेड़ की डाल झुका देता था, अभी ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली, अकेले क्यों गए? अपने 4-5 हट्टे कट्टे जवान पुत्रों को लेके जाओ ना। अब पहलवान अपने पुत्रों को लेके चले खेत में। जैसे ही पेड़ को पकड़ के झटका मारा तो डाल नहीं, पूरा पेड़ झुक के जमीन चूमने लगा। तो पत्नी कहती है, पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी। और इसी तरह हिंदू जाति की भी ताकत कहीं चली नहीं गई है, पार्टियों और जातियों और भाषा और प्रांतों की राजनीति में बट गई है, मुट्ठी की तरह बंद हो गए। तो आज भी दिशाओं को झुकाने की सामर्थ्य आप में है। झुकाइए दिशाओं को, अपनी दिशा में ले जाइए। और याद रखना हिंदू जाति के बंधुओं, हालातों के सांचे में नहीं ढला जाता, हालातों को अपनी तरह पैदा किया जाता है। और स्वर्ग जाने के लिए कर्म नहीं किए जाते, धरती पर स्वर्ग उतारने का पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए वो जरूरी था, वो होना जरूरी था ना। इसमें हमारा कोई दोष है? बताओ, ये काम हमने किया। अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम अमेरिका गए और फिर इंग्लैंड में कितना बवाल मचा, टीवी पे देखा होगा,
साध्वी ऋतंबरा नहीं चाहिए यहाँ, साध्वी ऋतंबरा नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने कोई पाप कर दिया? अगर मैंने अपने भारत की धरती में ये घोषणा की कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी, जो भारत को घर समझेंगे, जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसीलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। जिस मिट्टी का अन्न जल पाके बड़े हुए हो उसी को कोसते हो, उसी को गाली देते हो, उसी के टुकड़े टुकड़े के दुःस्वप्न लेते हो, और हम इसको चुपचाप सहन कर लें। और अगर इसके बारे में हम बोलते हैं तो हम अपराधी हो गए। तो मेरे पास एक पत्रकार आया, बोले दीदी माँ आपको नहीं पता आपसे दुनिया कितनी नफरत करती है। मैंने कहा करती होगी दुनिया मुझसे नफरत, पर मैं किसी से नफरत नहीं करती। हाँ, मैं भारत भूमि को प्यार करती हूँ और अपनी भूमि का उत्कर्ष मैं जानती हूँ कि सनातनी जितने मजबूत होंगे भारत भी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए धर्म की जय जयकार। हमने तो कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। यहाँ निर्भय होकर सबने अपनी पूजा, अपनी आराधना की, क्या हमने विरोध किया? यहाँ शक आए, हून आए, पारसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, गुलामों की गुलामी तक हमने कर ली, लेकिन कभी अपनी आत्मा पे किसी का राज नहीं होने दिया। हम संतों ने कहा, संतन को कहा, सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटत बिसर जात हरि नाम। बादशाहों के दरबार में तानसेन तो गए पर हरिदास नहीं गए, तुलसीदास नहीं गए। उन्होंने कहा हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। और अगर तुम सोचते हो कि हम डरने वाले लोग हैं, हम डरना जानते ही नहीं। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। हम तो मृत्यु का महोत्सव करना जानते हैं, सुख दुख की झूठी चाह नहीं। अब जीवन मरण स्वप्न सा, हमें तमगे नहीं चाहिए, हमें पुरस्कार नहीं चाहिए, हमें अपनी भारत भूमि का उत्कर्ष चाहिए। हमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर चाहिए, हमें काशी में बाबा विश्वनाथ की जय जयकार चाहिए, हमें महालोक में महाकाल भगवान की जय जयकार चाहिए, हमें धरती पर यज्ञों के आयोजन चाहिए, हमारे बच्चे संस्कारों से सींचे जाएं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, माई माने लागे वृंदावन नीको। और जब तक पूरा भारत वृंदावन नहीं बन जाता, तब तक हमारी यात्रा अहिर्निश इसी तरह अबाध गति से प्रवाहित होती है। और किसी भी नदी को जब रोकने का प्रयत्न होता है तो वो रुकती नहीं है, बड़ी सी बड़ी चट्टान से ठोकर खाती है और वेगवती होकर आगे बढ़ जाती है। हम पोखर और तालाब नहीं है, हम सनातन का प्रवाह हैं। और ये ऋतंभरा नहीं बोल रही, ये सनातन बोल रहा है और सनातन ही सुन रहा है। और सनातन ने सदैव कहा है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये सनातन की घोषणा है। इसलिए जब सनातनी होगा तो नन्ही सी चींटी की जान की भी कीमत होगी। ब्रह्मा जी और चींटी पर्यंत हम एक ही ब्रह्म का दर्शन करने वाले लोग हैं। ततीक्षवा कारुणिका सुहृदया सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधवा साधु भूषणा। चलो देवहूति धन्य हो गई, कपिल जैसा पुत्र मिल जाए तो फिर तो धन्यता आएगी ही ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।